बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो डियर व्यूवर्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। से कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप अपना बेकिंग का सामान हमसे शेयर करें, तो उसी पे मैंने वीडियो बनाई है। तो मेरे चैनल कुक विद दीबा पे अगर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 9 इंचज़ का पैन है, ये राउंड पैन है। पहले मैं आपके साथ पैन शेयर कर रही हूँ। और ये 7 इंचज़ का पैन है और ये 6 इंचज़ का। तो बिगनर्स को सबसे पहले ये पैन ज़रूरी चाहिए होते हैं। और एक ये मेरे पास का पैन है, ज़्यादातर चीज़ केक और मूस केक बनाने के काम आता है। ये देखें, ये यहाँ से इस तरह से ओपन भी हो जाता है और इसकी बेस अलग हो जाती है, इसीलिए आप इसमें से अपने केक को निकाल सकते हैं। सारा सामान तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एक हार्ट की शेप का बना हुआ मेरे पास पैन है। शेप का केक बना हुआ भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे मेरे पास टी केक के मोल्ड्स हैं, ये देखें, एक ये बड़ा वाला है और एक इसके साथ का छोटा टी केक का पैन है। ये देखें, इस तरह से ये भी होना ज़रूरी है। पे मैंने आपके साथ केक के मोल्ड शेयर किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखें, यहाँ पे मेरे पास मफ़िन का एक पैन है और इसके अंदर पर लाइनिंग लगती है और फिर हमारे मफ़िन्स कप केक यानी कि बनकर तैयार होते हैं। ये भी होना ज़रूरी है आपके पास। और ये लाइनर लेने भी ज़रूरी हैं। मैं ये सारे पैन एक साइड पे कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पैन एक साथ ही लें, आप एक एक करके भी ले सकते हैं। मैं आपको केक बेस भी दिखाती चलूँ कि केक के नीचे बेस रखनी ज़रूरी होती है, ये भी आप ले लीजिएगा। ये 6 इंचज़ की बेस है, ये 9 इंचज़ की है और ये कुछ वाले बेस हैं, आप डिफरेंट ले सकते हैं। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, को इजीली बाय कर सकते हैं। और अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है, एक ये मेरे पास बड़ा पिज़्ज़ा पैन है और एक ये छोटा है। ऐसे 2-3 डिफरेंट साइज़ेस के आपके पास पिज़्ज़ा पैन भी होने चाहिए। और यहाँ पे जो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ग्लव्स, कॉटन के ग्लव्स होना भी ज़रूरी है। केक रखते और बाहर निकालते वक्त आपके हाथ नहीं जलें। तो यहाँ पे मेरे पास मिक्सिंग बोल हैं, ये डिफरेंट साइज़ेस के आपके पास होने चाहिए। ये 3 मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास नेट वाला रैक है, ये भी आपके पास होना चाहिए ताकि जब हम केक को निकालते हैं और केक को ठंडा होने के लिए रखते हैं तो तब भी ये हमारे काम आता है। और केक पे चॉकलेट पोर करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेकिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक इस तरह का वेइंग स्केल आपके पास होना ज़रूरी है। ओंस, ml और ग्राम्स डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, 500 से लेके 1500 तक आप अपनी रेंज के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये हैंड मिक्सर है, ये देखें, पास वेस्ट पॉइंट का है और इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से और कितने का लिया है। भी आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मार्केट से बआसानी मिल जाता है जी। तो अब मेरे पास है मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स, और ये होने भी लाजमी हैं आपके पास। ऐसे डिफरेंट साइजेस में स्पून्स और कप्स किसी भी लोकल मार्केट से भी आपको इजीली मिल जाएंगे। ये बेसिक चीज़ है। ये देखिए, इस तरह से डिफरेंट साइजेस और कलर्स में अवेलेबल हैं, बहुत ही कम प्राइसेस में ये आपको मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टूल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये इस तरह का पिज़्ज़ा कटर है। आप इससे और भी काम ले सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे पिज़्ज़ा काटने के काम आता है। इस तरह का स्पैचुला
केक को कटिंग करने में भी और केक को उठाने में और पिज़्ज़ा को उठाने में काम आता है। और ये मेरे पास एक बड़ी नाइफ़ है, अभी मैंने बेक हाउस से ली थी। ये केक कटिंग के काम आती है। इससे आप इजीली अपने केक की लेयर्स काट सकते हैं। और एक ये मेरे पास नाइफ़ है, शेफ़ नाइफ़। यही बहुत अच्छी है और लाइट वेट है। यहाँ पे मेरे पास ये डो कटर है। भी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो उसकी डो को कटिंग करने के लिए इस तरह का एक डो कटर होना ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे मेरे पास स्पैचुलास हैं। ये देखें, ये डिफरेंट साइज़ेस के और शेप्स के मेरे पास स्पैचुलास हैं। एक ये ग्रे है, एक ये शेप का है और एक इस तरह का। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है। और ये ब्रश है, इसके साथ आप एग और ऑयल लगा सकते हैं। और बिगनर्स के पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। चाहें तो इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास हैंड विस्क हैं, इस तरह की शेप के आपके पास होने चाहिए, कोन में भी और स्टील में भी। इस तरह से ये छोटी शेप में है। मिक्सिंग में ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स की नोज़ल्स हैं और ये कटर है, कुकी कटर। और ये देख लें, आप इनकी शेप्स चेक कर लें। और ये साथ ही पाइपिंग बैग्स पड़े हुए हैं, तो पाइपिंग बैग्स के साथ ही ये पूरा सेट आता है नोज़ल्स का। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इजी रहेगा। इस तरह से ये एक पैकेट में 100 होते हैं इस तरह के ये पाइपिंग बैग्स, और साथ में नोज़ल्स। ये पूरा सेट ही आपको मिल जाता है। में आप अपनी क्रीम और चॉकलेट फिल करके केक पर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह का पैकेट। और अब जी मेरे पास है यहाँ पे टर्निंग टेबल। अगर आप केक बनाना चाहते हैं और क्रीम वाला, तो ये देखें इस तरह का आपके पास एक टर्न टेबल होना ज़रूरी है। ये इस तरह से रोटेट भी हो जाता है और क्रीम लगाते वक्त ये रिवॉल्विंग भी हो जाता है। इस तरह से आपको इस पे केक पे क्रीम लगाना बहुत ही आसान होता है। इस तरह से क्रीम लगाते जाएं और इसको इस तरह से टर्न करते जाएं। इसका सरफेस भी बहुत ही सॉफ्ट है और अलग भी हो जाता है। आप इसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं। आसान है इसको ऊपर से उतार कर क्लीन करना। बिगनर्स के पास होना ज़रूरी है। और एक ये स्क्रैपर है मेरे पास। ये देखें, ये इस तरह से जिगजैग बना हुआ है। इसके साथ आप केक की साइड्स पे रिंकल बना सकते हैं। ये कुछ बारीक वाली रिंकल्स हैं और कुछ चौड़ी वाली रिंकल्स हैं। क्वाड के मुताबिक बना सकते हैं रिंकल्स। ये मेरे पास सिलिकॉन का पिनाटा 3D वाला मोल्ड है। बहुत जल्द ये पिनाटा 3D भी हम बनाएंगे इस मोल्ड में। सिलिकॉन बेस का बना हुआ है। ये भी मैंने बेक हाउस से लिया था। व्यूअर्स, आपको ये सारे टूल्स अपने घर के पास किसी भी मार्केट में इजीली मिल जाएंगे या किसी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते तो बेक हाउस का मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। ख़ुद भी जाकर कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है और आपको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बेकिंग टूल्स की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।